जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश कुमार लक्ष्कर और आप देख रहे हैं थड़ाई न्यूज। जी हां, हम लिए चलते हैं एक जवान जो सेना का जवान शहीद हुआ है, जो चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है। 38 वर्षीय राधेश्याम गुजर, जो नगरी ग्राम पंचायत के गुजर खेड़ा का रहने वाला था, जो मणिपुर में गोली लगने से शहीद हो गया है। पूरा मामला क्या है, किस प्रकार से क्या बातचीत हुई है, किस प्रकार से सेना का जवान शहीद हुआ है और शहादत को लेकर यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और कहां इनको अंतिम संस्कार का कार्यक्रम किया जा रहा है, यहाँ के ग्रामीण जो है मौजूद है और उनके शहादत पर विलाप कर रहे हैं और फख्र भी महसूस कर रही है। आइए दिखाते हैं पूरा मामला। चित्तौड़गढ़ जिले का एक जवान मां भारती की सेवा को समर्पित हो गया। निकटवर्ती नगरी ग्राम पंचायत क्षेत्र के गुजर खेड़ा के रहने वाले 38 साल के राधेश्याम गुजर मणिपुर में तैनात थे, जहां 2 जनवरी को गोली लगने से वो वीर गति को प्राप्त हो गए। पैतृक गांव में हजारों लोगों ने आज उन्हें अंतिम विदाई दी। आज जैसे ही दोपहर चित्तौड़गढ़ के उनके पैतृक गांव गुजरखेड़ा में तिरंगे में लिपटी उनकी पार्थिव देह पहुंची, जहां पहले से उनका इंतजार कर रहे हजारों ग्रामवासियों और उनके परिजनों की आंखें नम तो थी, लेकिन शहीद की शान में फख्र से उनका सीना चौड़ा था। से पहले शहीद की पार्थिव देह को उसके पैतृक गांव में स्थित उसके घर लाया गया, जहां अंतिम विदाई से पहले शहीद के परिवार में मां, पत्नी, बेटे, बेटियों और उसके भाइयों ने उनके अंतिम दर्शन कर अंतिम विदाई की तैयारी की। शहीद राधेश्याम के परिवार में माता पिता के अलावा पत्नी और 3 बच्चे हैं। नगरी ग्राम पंचायत के सरपंच देवी किशन ने बताया कि ग्राम पंचायत के गुजरखेड़ा निवासी राधेश्याम गुजर मणिपुर में अपनी सेवाएं दे रहे थे। 2 जनवरी को मणिपुर में शहादत को प्राप्त हुए। ग्राम पंचायत भवन के पास ही उनके अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए जमीन आवंटित की गई है। तहसीलदार सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान आकिया ने भी राधेश्याम की शहादत को सलाम किया। नगरी गांव के रहने वाले हैं। मेरे नारायण जी सरपंच साहब हैं, यहाँ के उनके छोटे भाई हैं। करीब 20 साल से वहाँ मणिपुर सर्विस में थे और उनको गोली लगने के कारण वो शहीद हुए हैं। आज पूरे एरिया में उनके प्रति एक शोक की लहर है और उसी कारण हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ आए हुए हैं। उदयपुर से लाते वक्त रास्ते में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जगह जगह पर शहीद के काफिले को फूलमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बताया जा रहा है कि मणिपुर में उग्रवादियों से मुठभेड़ के दौरान गोली लगने की बात सामने आ रही है, तो कहीं कुछ और बातें कही जा रही है। हालांकि सेना के अधिकारियों की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि ड्यूटी के दौरान उन्हें गोली लगी थी और वो देश के नाम शहीद हुए हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये देश के लिए शहीद हुए हैं। के बड़े भाई नारायण ने बताया कि 2 साल पहले भाई का रिटायरमेंट होना था, लेकिन भाई राधेश्याम अभी कुछ साल और देश की सेवा करना चाहता था। अपनी देश सेवा के जज्बे को देखते हुए उसने आगे और एक्सटेंशन ले लिया था।
परिवार को क्या पता था कि राधेश्याम की पार्थिव देह इस तरह से उसके घर आएगी। हालांकि राधेश्याम की देश के नाम हुई इस शहादत पर पूरे परिवार को नाज है। उनके उस में भी नाज है। देश की सेवा करते हुए शहीद हुआ। सूचना 2 तारीख सुबह 6 बजे मिल गई थी। फ़ोन आया कि राधेश्याम जी के यहाँ से बोलो तो राधेश्याम जी को रात को 10 बजे गोली लगी। जून 22 में इनके वो राधेश्याम ने ऐसा बताया कि हमारे 20 साल की ये है, 20 साल में चाहे तो पेंशन आ सकते हैं और आगे भी चाहे तो पूरी एज जैसे 58 साल तक नौकरी कर सकते हैं। तो उनकी इच्छा थी कि मैं 1-2 साल और करूँ। और परिवार वालों ने बताया कि भाई आज आप तो 20 साल की होगी अपनी नौकरी और अब घर पर रहेंगे। ये मैं 1-2 साल और करके मेरा यह है मन में कि 2-5 साल और करूँ, उसके बाद मैं आ जाऊँ। परिवार में माँ है, हम 3 भाई हैं, उनके बच्चा है, 2 बच्चियाँ हैं। बच्ची एक तो 21 साल की है, एक 19 साल की, 14 साल का बच्चा है वो, और माँ है और हम भाई हैं। पार्थिव देह के गांव गुजरखेड़ा पहुंचने पर राधेश्याम की एक झलक पाने को हजारों ग्रामीण बेताब नजर आए। जैसे ही सेना के जवानों के कांधों पर सवार तख्त में बंद राधेश्याम की पार्थिव देह ने गांव में प्रवेश किया, हजारों की तादाद में राह देखते ग्रामीण, जिनमें युवा, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग शहीद के अंतिम दीदार को उमड़ पड़े। घर के सामने हजारों की तादाद में जमा भीड़ की वजह से पैर रखने की जगह तक नहीं बची थी, जिसके चलते लोग और सैकड़ों महिलाएं शहीद के अंतिम दर्शन करने आसपास के मकानों की छतों पर चढ़ गई। शहीद राधेश्याम की परिवार के बीच अंतिम रस्में, रीति रिवाज और प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद यहां से पार्थिव देह को ग्राम पंचायत भवन के पास प्रशासन की ओर से आवंटित जमीन पर ले जाया गया। खुले मैदान को फूल और तिरंगे की सजावट के साथ बैरिकेडिंग से युक्त परिसर के बीच शहीद के शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां सेना के साथ जिला पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। यहाँ शहीद की पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन होने से पहले परिजनों और ग्रामीणों ने शहीद को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी और भारत माता की जय, जब तक सूरज चांद रहेगा, राधेश्याम तेरा नाम रहेगा जैसे नारों से पूरा इलाका गुंजायमान हो उठा। राधेश्याम तेरा नाम रहेगा। इसके बाद शहीद के बेटे ने उनकी पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। यहां भी ग्रामीण शहीद की शान में जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि करीब 6 महीने पहले चित्तौड़गढ़ की राशमी तहसील में आने वाले रूद ग्राम पंचायत के जवान लादूलाल सुखवाल भी कश्मीर में शहीद हो गए थे। 1 साल से भी कम समय में ये दूसरा मौका है जब चित्तौड़गढ़ ने अपना वीर सपूत खोया है।